वेलकम टू अनानास एआई। अनानास एआई की इस सीरीज़ में खुशामदीद। जैसा कि आपको टाइटल में नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये उसका फर्स्ट लेसन है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे जावा के थ्रू। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिर्फ जावा तक महदूद नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो पाइथन, जावास्क्रिप्ट, दूसरे लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है। लेकिन हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हम जावा के थ्रू सीखेंगे और जब आप ये सीख लें तो आप बहुत इजीली दूसरे लैंग्वेजेस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसमें सिंटैक्स की डिफरेंस होगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि जावा को जावा नाम क्यों दिया गया। आपको यह क्वेश्चन ज़हन में आना चाहिए। पाइथन का पाइथन क्यों है? क्या जावास्क्रिप्ट और जावा सेम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट जहन में आते हैं। जावा का जो पहले नाम सोचा था वो ऑक था, जो ऑक ट्री होते हैं, क्योंकि जो ऑफिस था वहाँ पे बाहर एक ऑक ट्री था। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, हम इसको ऑक के नाम से ऑक का नाम असाइन करें। लेकिन 1991 में जावा जो डेवलप हुई है 1991 में, किसके? जेम गॉसलिंग उस वक्त काम करते थे सन माइक्रो सिस्टम में। और ये देखो, इसको उस वक्त सिल्क, डीएनए और जावा का नाम इस तरह के नामों पे सोचा गया। सिल्क, डीएनए, जावा, इस तरह के नाम सोचे गए। लेकिन जावा को सेलेक्ट किया गया क्योंकि प्रोग्रामिंग करते वक्त लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं और जावा एक कॉफ़ी है, तो इंस्पायर्ड बाय जावा कॉफ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है जावा नेमिंग कन्वेंशन। आप खुद इस नाम को ही देख लीजिए, इस टाइटल को देख लीजिए। इस टाइटल में क्या है हमारे पास कि जे कैपिटल है, एन कैपिटल है और सी कैपिटल है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि हमें कन्वेंशन की क्यों ज़रूरत है। तो एक बहुत सिंपल मिसाल के साथ इस पे बात करेंगे। अब ये देखो, बड़ा क्यूट सा बेबी है। जब आप इस बेबी को देखते हैं और मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या होगा, तो आपके जहन में मोहम्मद, अली, राम, इस तरह के नाम तो नहीं आएंगे। आपके जहन में क्या आएगा कि इसका नाम, अगर ये लड़की है तो सैरा, इस तरह के नाम होंगे। अगर लड़का है तो डेविड, जॉन। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन है। क्या है? रस्म है। ये रस्म, ये कन्वेंशन क्यों है? क्योंकि हमें हमारे कल्चर में और हमें समझने के लिए, रीडेबिलिटी के लिए, एरर फाइंड करने के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट हम लेके आए प्रोग्रामिंग में। अब इंसानों के नाम में रीडेबिलिटी नहीं है या एरर फाइंडिंग के लिए, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कन्वेंशन की। देखो, एक सिंपल मिसाल दूँ। जो स्पेस प्रोग्राम है, या दुनिया में और बहुत से कन्वेंशन है, लेकिन मैं स्पेस प्रोग्राम के एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब स्पेस में एक ISS है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। वहाँ पे रशियन भी हैं, यूरोपियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, जापानीज़ भी हैं। लेकिन जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो रशियन सीख के जाते हैं। क्यों सीख के जाते हैं? क्योंकि वो जब वहाँ से नीचे उतरते हैं तो एक रशियन जो क्राफ्ट है, जिसका मैं नाम भूल गया, वो यूज़ करते हैं। तो उसके जितने इंस्ट्रक्शन हैं वो रशियन में हैं। तो अब ये रशियन सीखना एक कन्वेंशन बन गया। इसी तरह वहाँ पे जो प्लग यूज़ करते हैं, आप जो टाइप सी देखते हैं, टाइप सी क्यों?
क्योंकि ये कन्वेंशन बन गया, क्योंकि अमूमन यूज़ होता है और इस तरह। इसीलिए हम प्रोग्रामिंग में भी कन्वेंशन यूज़ करते हैं, ताकि जब कोई दूसरा हमारा कोड पढ़े तो एक रूल सेट हो कि हाँ ये ऐसा है ये वैसे हैं, तो उसको आसानी हो रीडेबिलिटी में। तो जावा में भी, जावा को देखें, जावा में पैकेजेस होते हैं, क्लासेस होती हैं, मेथड होते हैं, इंटरफेसेस होती हैं, वेरिएबल होते हैं। अब इनको भी हम नाम देना ज़रूरी है, क्यों? ताकि हमें पता चले कि भाई ये क्लास क्या कर रहा है, ये मेथड क्या कर रहा है, ये वेरिएबल किसके लिए है। तो और एक कांस्टेंट भी होता है। अब कांस्टेंट को मैंने अलग क्यों इनसे लिखा है वो आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखो, ये क्या है? ये है हमारे पास ऊंट। अब ऊंट की शेप को देखें, देखो ये हेड है, सर है ऊंट का, फिर ये इस तरह नीचे आया हुआ है, फिर ये ऐसे ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है। तो इसको कहते हैं कैमल केस। मतलब कि आप पहला लेटर, आपकी जितनी भी क्लासेस हैं और पैकेजेस हैं उनके पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर आप स्मॉल लेटर लिखते हैं तो क्या काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन वो कन्वेंशन के उलट होगा। तो वही प्रॉब्लम आ जाती है रीडेबिलिटी में। आप जब कोई मेथड के नाम वो करें, वो स्मॉल से स्टार्ट करें, लेकिन इन सब में, पैकेजेस में, क्लासेस में, मेथड में, इंटरफेसेस में, वेरिएबल्स में, ये क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, इंटरफेसेस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं, इन सब में जो इस ग्रीन ब्लॉक में है हमें क्या यूज़ करना है? कैमल केस। और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो हमारे पास, हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, लाइक वैल्यू ऑफ पाई, मतलब कि ऑल कैपिटल, लेकिन हम उसको सेपरेट करेंगे किससे? अंडरस्कोर से। तो ये हमारे पास कन्वेंशन है। इसको अगर आप क्लासेस के नाम स्मॉल के पूरा स्मॉल लेटर में भी लिख के कैमल केस ना भी यूज़ करें तब भी आपका प्रोग्राम काम करेगा, कंपाइलर को इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने एक कन्वेंशन सेट की ताकि हमें एरर फाइंड करने में, कोड रीडेबिलिटी में, कि जब कोई दूसरा हमारा कोड पढ़े उसको समझने में आसानी हो। तो फिलहाल ये फर्स्ट लेसन था और हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। अगर कोई बिगिनर हैं तो ये सीरीज़ उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।